अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बावाज़ी बुलंद में बिलाल हाशमी आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने लगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में एक नाकाबिले यकीन टीम के तौर पर जानी जाती है। जिस दिन इसका दिन हो, बड़ी बड़ी टीमें इसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। उसी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से पूरी दुनिया के बैट्समैनों को तिगनी कर नाच नचाया। मोहम्मद आमिर ने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अपने इस फैसले से चेयरमैन पीसीबी को भी आगाह कर दिया है और पीसीबी को कहा है कि मेरा नाम किसी भी फॉर्मेट में ज़ेरे गौर ना लाया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाकायदा इज्जत के साथ रिटायर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिवाय इमरान खान और जावेद मियादाद के बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इज्जत के साथ अपनी क्रिकेट को खैरबाद कहा हो। मोहम्मद आमिर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुद रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा? गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद आमिर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि वकार यूनुस का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि पीएसएल से पहले ज़ाती तौर पर धचका लगा कि फाइनल से 2 दिन पहले ही टीम का ऐलान कर दिया गया। मिसबाहुल हक साहब भी बता सकते हैं कि टीम का ऐलान पीएसएल मुकम्मल होने से पहले क्यों किया गया। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि वकार यूनुस का रवैया बहुत बर्दाश्त किया, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मोहम्मद आमिर मज़ीद कहते हैं कि वकार यूनुस तब सिस्टम में थे ही नहीं जब से मैंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। मोहम्मद आमिर ने T20 डेब्यू 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ किया। 50 T20 मैचेस में 56 विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद आमिर ने आखिरी T20 मैच 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। वनडे डेब्यू 2009 में श्रीलंका के खिलाफ किया। आखिरी वनडे 2 अक्टूबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला। 61 वनडे इंटरनेशनल में 81 विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद आमिर ने अपने वीडियो लिंक में बड़े दुख के साथ कहा कि शायद वकार और मिसबाहुल हक मुझे खिलाना ही नहीं चाहते। दूसरी जानिब पीसीबी ने कहा है कि मोहम्मद आमिर का ज़ाती फैसला है, हम उनके ज़ाती फैसले का एहतराम करते हैं। 13 अप्रैल 1992 को गुजर खान में पैदा होने वाले मोहम्मद आमिर ने बहुत जल्द पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। अचानक 2010 को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में उस वक्त के कप्तान सलमान बट, फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। बाद में वो इल्ज़ाम साबित हो गए और मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को 10-10 साल जबकि मोहम्मद आमिर को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद मोहम्मद आमिर ने फिर कमबैक किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से एशिया कप और फिर चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फतूहात में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद आमिर ने मज़ीद कहा है कि वो 2 दिन बाद मज़ीद इंकशाफात करेंगे। एज ए पाकिस्तानी हम सब चाहते हैं कि पीसीबी इस मामले को हैंडल करे। आखिर में नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।